बहुत बहुत आभार आप सभी का। सबसे पहले तो इसलिए कि आज इतने पूजनीय क्षण में कि बाबा साहब को हम याद कर रहे हैं और उनकी जयंती को मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, इसके लिए हाथ जोड़ के आप सबको नमन, बहुत बहुत आभार। माननीय सुशील गुप्ता जी, जो आप सबके बीच में कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार के रूप में आप सबसे अपने लिए विश्वास मांगने के लिए आप लोगों के बीच में आजकल घूम रहे हैं। माननीय अशोक अरोड़ा जी, बहुत सारे साथी हैं पर चलो शुरू कर लेते हैं, कुछ कहीं से तो शुरू कर लेते हैं। सुरेंद्र जी हैं, गोयत जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे विशाल खुब्बड़ जी जिला अध्यक्ष, हमारे सुमित हिंदुस्तानी जी लोकसभा इंचार्ज आम आदमी पार्टी के, गैल सिंह संधू जी, निशी जी, सोनिया जी और जितने भी वरिष्ठ साथी मंच पर बैठे हैं, क्योंकि बहुत काफी संख्या में आज अपनी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। सरपंच साहब इधर खड़े हैं, जगतार जी, जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं सबको सब समझ लीजिएगा कि उनका नाम ले लिया, दिल में मैंने उनको याद कर लिया। बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं हम लोग। बाबा साहब ने जब आजादी के बाद जब संविधान लिखा तो उसमें अपना सारा का सारा एक्सपीरियंस, तजुर्बा निचोड़ दिया उसके अंदर और पूरी दुनिया के अच्छे अच्छे संविधानों से अच्छी अच्छी बातें निकाल करके हमारे संविधान की रचना की। और उसका बेसिस एक ही था, उसका मूलभूत आधार एक था कि पूरे देश में कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, किसी जाति से किसी वर्ग से आता हो, सबके पास बराबरी का अधिकार है, सबके पास एक वोट का अधिकार है। चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई पढ़ नहीं पाया हो, चाहे कोई नौकरी करता हो, चाहे कोई बेरोजगार हो, मतदान का अधिकार सबके पास है। और वो अधिकार हमको बराबर बनाता है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बराबर बनाता है। सोच के देखिए, सदियों से हम ऊंच नीच के झगड़े में फंसे रहे, सदियों से समाज का एक वर्ग प्रताड़ित रहा और उसके बाद जब आजादी की सांस ली देश ने, तो सोचिए कि कैसी उनकी बाबा साहब की सोच रही होगी कि सबको बराबरी का अधिकार मिले। एक झटके में इतनी सदियों की जो अनियमितताएं थी उन सबको खत्म करते हुए सबको बराबरी के पायदान पर ला करके खड़ा कर दिया। मैं नमन करता हूं ऐसी सोच को और बार बार प्रेरणा लेने की जरूरत है बाबा साहब के जीवन से भी, उनके संघर्षों से भी और उनके द्वारा रचित संविधान से भी। आप इस संविधान की ताकत को समझिए। इस संविधान के कहने को तो एक किताब है, कागज है, पन्ने हैं, लेकिन उसकी ताकत समझिए। उसके पीछे बाबा साहब ने अपने विचारों की जो शक्ति जोड़ी, उसकी ताकत समझिए कि देश में एक तानाशाह है इन दिनों, और उस तानाशाह के मन में आया कि अब मैं ये चुनाव ज्यादा नहीं कराऊंगा, अब जब तक जिएंगे हम ही रहेंगे। तो उस तानाशाह ने अहंकार में चुनाव शुरू होने से पहले कहा कि 400 सीटें जीतेंगे इस बार। कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, किसी से वोट मांगने नहीं गया और बोला 400 सीटें जीतेंगे इस बार। उनके ही लोगों से लीक हो गई बात कि भाई 400 सीट क्यों चाहिए। उनके लोगों ने कहा संविधान बदलना है इसलिए 400 सीटें चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा संविधान बदलना है इसलिए 400 सीटें चाहिए, बाबा साहब की सोच की ताकत देखिए और लोगों का भरोसा देखिए बाबा साहब की सोच के ऊपर कि 40 सीट मुश्किल ऐसी हालत में लाके खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी। पूरे हरियाणा में, पूरे देश में विरोध हो रहा है आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो भी वोट मांगने के लिए जाते हैं। क्यों विरोध हो रहा है? क्यों विरोध हो रहा है? सोच के देखिएगा। इस संविधान ने ही हमको ये ताकत दी कि पूरा हिंदुस्तान एक है, पूरा हिंदुस्तान आजाद है, कोई कहीं से कहीं तक भी आना जाना चाहे, कोई रोक टोक नहीं, आजादी मिली है हमको। पहली बार इस सरकार ने हमारे किसानों को ये कहा कि तुम पंजाब से दिल्ली नहीं जा सकते, तुम हरियाणा से दिल्ली नहीं जा सकते। मतलब बाबा साहब ने संविधान में हमको जो ताकत दी थी, उस ताकत के ऊपर हाथ डालने की हिमाकत की भारतीय जनता पार्टी ने। आज लोग कह रहे हैं भाई दिल्ली में ऐसा क्या था, क्यों नहीं जाने दे रहे थे। तो दिल्ली में जो सांसद आप चुन के भेजते हैं, जो मंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके घर हैं दिल्ली में, ये वहां नहीं जाने देना चाहते थे जनता को।
तो अब जनता ये कह रही है कि जब हम तुम्हारे घर आना चाहते थे, तुमने हमें लाठी, गोलियां, आंसू गैस के गोले दिए, हमारा अपमान किया। अब जब तुम हमारे यहां आना चाहते हो वोट मांगने के लिए, शठे शाठ्यम समाचरित, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। अब जनता इनको जवाब दे रही है। अब जनता इनको अपने तरीके से जवाब दे रही है। आप अंतर देखिएगा, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, संविधान में अटूट श्रद्धा है। एक एक गांव में जाके, 900 से ज्यादा गांव है कुरुक्षेत्र लोकसभा में, हिम्मत नहीं पड़ती किसी लोकसभा प्रत्याशी की कि ऐसे एक पंगे को हाथ लगा ले। लेकिन सुशील गुप्ता जी एक एक गांव में जाके हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं, क्योंकि संविधान में विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास है, लोगों को शहंशाह समझते हैं, इसलिए उनके सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ तानाशाह की पार्टी एक ऐसे उम्मीदवार को, जिसको खुले मैदान में कुरुक्षेत्र में खड़े होके, आज जो प्रधानमंत्री हैं देश के नरेंद्र मोदी जी, वो ये कह के गए थे सबसे बड़ा लुटेरा है, कोयला चोर है, ऐसे व्यक्ति को बीजेपी अपनी वॉशिंग मशीन में धो के तैयार करके लेके आई उम्मीदवार बना के। लेकिन तानाशाह का असर पड़ जाता है जिस दिन लोग उसकी शय में चले जाते हैं। तानाशाह का असर पड़ गया और इनके जो उम्मीदवार हैं कुरुक्षेत्र से, वो ये कहते हैं मुझे जनता के बीच में आने की जरूरत नहीं है, मुझे जनता के बीच में आने की जरूरत नहीं है, हम तो तानाशाह हैं, जहां बैठ जाएंगे वहीं हमारा राज आ जाएगा। जनता का अपमान कर रहे हैं, आपके वोट की ताकत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आए चुनाव से ठीक पहले आपके बीच में जब आए, तो उनको उत्तर दीजिएगा उसी जुबान में कि जिस विदेश से आए हो वहीं चले जाओ। हिंदुस्तान की राजनीति में मतदाता का अधिकार है, जो मतदाता के सामने झुकता नहीं है, जो मतदाता के सामने हाथ जोड़ के वोट नहीं मांगता है, उसको वोट नहीं मिलता है। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन इस देश में बना, मैं कई बार उदाहरण देता हूं, अशोक अरोड़ा जी ने भी कहा, हमारे कई मुद्दों के ऊपर मतभेद हो सकते हैं, हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ पहले बोलते भी रहे हों, लोग पूछते हैं कि इकट्ठे क्यों हो गए। मैंने कहा ये संविधान की ताकत है, ये बाबा साहब की सोच है, इसलिए इकट्ठे हो गए, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त लोकतंत्र के ऊपर, संविधान के ऊपर खतरा है। आप मुझे बताओ, गांव का चुनाव होता है, 10 लोग खड़े होते हैं सरपंच के लिए, 10 लोग एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। गांव के ऊपर अगर संकट आ जाए तो 10 लोग अलग अलग खड़े होंगे कि इकट्ठे हो जाएंगे? तो सारे इकट्ठे इसलिए हुए क्योंकि देश के ऊपर संकट आ गया, लोकतंत्र के ऊपर संकट आ गया, संविधान के ऊपर संकट आ गया। अशोक अरोड़ा जी के लिए, सुशील गुप्ता जी के लिए, अनुराग ढांडा के लिए ये देश महत्वपूर्ण है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, ये देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी ताकत से, पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से, इसलिए हम लोग इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक लोकसभा सीट पर, अशोक अरोड़ा जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कार्यकर्ता जितना पसीना बहा रहा है, 9 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जान लगा देगा। इस बार लक्ष्य समझ लीजिए, इस बार लक्ष्य यह है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों से हरियाणा के अंदर इनका बोरिया बिस्तरा बांध के भेजना है मॉडर्न अंग्रेजों का। ये अंग्रेज हैं, ये आज के जमाने के अंग्रेज हैं, जो गरीबों को, मजदूरों को दबा के रखना चाहते हैं, जो हमें बांट के हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं। अंग्रेजों की नीति थी ना ये, बांटो और राज करो। ये आज के दिन में हमें बांट के हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं। इनकी जुबान से जब कोई शब्द निकलता है तो ऐसा निकलता है कि एक जाति का दूसरी जाति से टकराव हो जाए, एक धर्म का दूसरे धर्म से टकराव हो जाए। ये दिन रात यही सोचते हैं कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाए कैसे, और उसके दम पे, उस गर्म तवे पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के वोट कैसे हासिल करें। ऐसे लोगों को जवाब देना, और ऐसा जवाब देना कि इस बार मतगणना की जरूरत नहीं पड़े। इस बार जब चुनाव के बाद वो मशीन लेके जाते हैं चुनाव अधिकारी, जब वो मशीन उठाए तो उनको बटन की हालत देख के समझ में आ जाए कि इस बार कुरुक्षेत्र में हुआ क्या है। झाड़ू का बटन जो होगा, इस बार उसकी हालत देख के समझ में आ जाना चाहिए, मतगणना का इंतजार नहीं करना पड़े। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिर्फ एक ही बात कही थी। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज वो सच साबित हो रहा है। आज जो शिक्षित लोग हैं,
आज वो इन अहंकारी और तानाशाह लोगों के सामने सीना तान के खड़े हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो डालो जेल के अंदर, अगर तुम में हिम्मत है तो दबाओ हमें, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है उतनी ताकत लगाओ। तुम एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, ये हजारों अरविंद केजरीवाल पैदा हो जाएंगे। इस लड़ाई को रुकने नहीं देंगे किसी भी हालत में। तो आज वो संघर्ष का दौर आया है, आज वो संघर्ष का दौर आया है जब बाबा साहब के एक एक शब्द को सच करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि जो शिक्षित होगा वो सवाल पूछेगा, जो शिक्षित होगा वो मतदान के अधिकार का सही इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए आज कुरुक्षेत्र में वोट की 2 ढेरी बन के रह गई। पूरे हरियाणा में और पूरे देश में वोट की 2 ही ढेरियां आज के दिन में। एक ढेरी अंधभक्तों की है, जो अंधभक्त है वो बीजेपी को वोट करेंगे, वो मोदी जी को वोट करेंगे। लेकिन जो देशभक्त है, जिसकी रगों में देशभक्ति का खून दौड़ता है, वो इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। सबका वोट एक जगह पे पड़ेगा। आर पार का चुनाव, वोट की 2 ही ढेरियां हैं। अगर कोई तीसरा आदमी चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए आता है, अगर कोई तीसरा आदमी वोट बांटने के लिए आता है, मैं खुले मंच से कह रहा हूं, चुनौती देता हूं, जिसमें हिम्मत हो वो इस बात को गलत साबित करके दिखाए। वो तीसरा आदमी ताऊ का लाल नहीं है, वो बीजेपी का दलाल है। मुझे इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए आप सारे लोग दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि इस बार समझौता नहीं करेंगे किसी भी बात पे, किसी भी हालत में इस बार समझौता नहीं होगा। ये लोकतंत्र और देश को बचाने का चुनाव है। जब मतदान करने जाएं तो अपनी आंखें बंद करके 2 तस्वीरें अपनी आंख के सामने जरूर रखिएगा। एक बाबा साहब अंबेडकर की, जिन्होंने इस देश में सबको समानता का अधिकार देने, मतदान का अधिकार देने के लिए जिन्होंने इतना शानदार संविधान रचा कि उसके सहारे देश पूरे दुनिया में ये उदाहरण दिया जाता है कि लोकतंत्र हो तो भारत जैसा हो। ऐसा लोकतंत्र आज तक चलता रहा आजादी के बाद से। उन बाबा साहब को याद कीजिएगा आंखें बंद करके, और एक याद कीजिएगा अरविंद केजरीवाल जी को, जिनको इन्होंने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। एक पैसे का सबूत उनके खिलाफ नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। आप अपने आप को सोच के आंख बंद करके एक बार याद करना, कल को हमारे घर का भी कोई बच्चा हो सकता है, कल को आपका बेटा हो सकता है, आपके ऊपर भी इस तरीके की आफत आ सकती है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा की माटी में पैदा हुआ व्यक्ति है, उसकी रगों में हरियाणवी खून बहता है। अगर उसको बिना बात के जेल के अंदर डाला जाएगा तो उसका जवाब हरियाणा के हर एक व्यक्ति को देना पड़ेगा। आप लोगों को उसका जवाब देना पड़ेगा और इस तानाशाह को यह बताना पड़ेगा कि अगर हरियाणवी खून की तरफ आंख उठा के देखोगे तो मट्टी में मिला देंगे, मट्टी में मिला देंगे। इस बात को याद रखिएगा। ये बस इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को आगे भी कई कार्यक्रमों में जाना है। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और बाबा साहब को उनकी जयंती पर नमन करते हुए ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब, आपने जो संविधान रचा है उसकी रक्षा के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहाना पड़ा तो उफ तक नहीं करेंगे। ये विश्वास दिलाते हुए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग यहां पर पहुंचे। बहुत बहुत